हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? तो देखें, आगे चलते हैं। और अगर टेंशन में हैं तो स्टडी प्लीज़ खुश होकर के कीजिएगा और चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो चिंता सब आप मेरे लिए सौंप दीजिएगा। ये ना सोचिएगा मैं एक भगवान हो गया, मैं एक गॉड हो गया, अपने आप को गॉड समझ रहा हूँ। नहीं, मैं एक जो है आपका हेल्पर की तरीके से आपके साथ एक बार करने के लिए आया हूँ। आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री चल रही है। इसमें पार्शियल पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का रूल थर्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोल्यूशन दे रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी के स्थान पर एम पुट कर देते हैं और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। एफ ऑफ डी को, ये एफ ऑफ डी है। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो स्टूडेंट, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ 1, कांस्टेंट ऑफ 3, प्रोडक्ट करा 3, ये प्लस में आई। तो 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि डिफरेंस का यूज नहीं करके प्लस आया तो सम 3 प्लस 1 ये शो कर रहा है कि 3 इंटू 1 जो फैक्टर आए, इसको 3 प्लस 1 करने पर हमारे पास ये वाला 4 बन जाएगा, ये वाला 4। तो एम स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एम प्लस 3 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन ले ले, m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले ले, m माइनस 3, m माइनस 3 कॉमन, तो m यहां बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, m माइनस 3 इक्वल टू 0 है और m माइनस 1 इक्वल टू 0 है। m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 1 दो डिस्टिंक्ट रूट्स निकल करके आ गए। तो डिस्टिंक्ट रूट्स निकल करके आने पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है हमारे पास में c1 ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिख दिया जाएगा, इक्वल टू c1 ई टू द पावर m1, इसे m1 मान लेते हैं, इसे m2 मान लेते हैं, m1 1x, 1x को क्या लिख सकते हैं, सिंपली x, प्लस c2 ई टू द पावर m2x, m2 इज 3, 3x। इसे पहले लिख लेते, इसे बाद में लिख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके भी लिख सकते थे c1 ई टू द पावर 3x प्लस c2 ई टू द पावर x, ऐसे करके भी लिखा जा सकता। c1 और c2 तो कांस्टेंट है, c1 और c2 के स्थान पर आप a b कुछ भी आप कांस्टेंट दूसरे ले सकते हैं। मेंशन कर दीजिएगा कि a b आर यूज्ड एज कांस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रूट्स निकल आए, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में क्या है, अगर मैं इसके लिए p ऑफ x ले रहा हूं तो p ऑफ x अपॉन f ऑफ d और 1 अपॉन f ऑफ d, दिस पार्ट इज f ऑफ d, तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 ये f ऑफ d और p ऑफ x इज x क्यूब, तो इसके स्थान पर क्या लिख दूं, x क्यूब। और देखो स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल f टू द पावर n 1 अपॉन f ऑफ d, यही तो मेरे पास में थर्ड टाइप है। इसमें क्या करते हैं, f ऑफ d को न्यूमरेटर में ले जाते हैं और इसे बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस f टू द पावर माइनस 1 की फॉर्म बन रही है, तो हमारे पास में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4
माइनस अप टू इंफिनिटी तक चलाएंगे। और 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 की फॉर्म बन रही है, तो सब जगह प्लस आ जाएगा इसमें, अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। तो देखें इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, अभी समझाते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में एक्स टू द पावर एन, एक्स टू पावर 3 है हमारे पास में, एन के स्थान पर क्या है 3। अब हम यहां पर 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाए या 1 माइनस एक्स की फॉर्म बनाए, तो अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, क्या कर लूं 3 कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस, यहां क्या बचेगा 4/3 डी, और यहां क्या बचेगा प्लस डी स्क्वायर, ये बचा। अब इसमें और क्या कर दूं मैं 1/3, यहां सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर सकता था, नहीं कर ली यूज करूंगा अभी, अब कर ली यूज करनी पड़ेगी। 1 इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो 4/3 ऑफ डी माइनस 1/3 ऑफ डी स्क्वायर, ये इंटू एक्स क्यूब न्यूमरेटर में 1/3 एज इट इज 1/3, और इसे न्यूमरेटर में ले जाएं, कैसे ले जाएं 1 माइनस 4/3 डी माइनस 1/3 डी स्क्वायर टू दी होल पावर -1, क्योंकि यहां पर पावर क्या है 1 है यहां पर, तो 1 को जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो -1 हो जाएगी, और ये एक्स क्यूब एज इट इज लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। अब आगे देखें, अब इसे एफ ऑफ डी को एक्सपेंड करेंगे कहां तक, जहां तक जो एक्स टू द पावर एन है इसका डेरिवेटिव 0 ना हो जाए, जैसे 0 होगा वहीं रुक जाएंगे। तो देखें इतने पार्ट को मैं x मान लेता हूं, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के केस में सब प्लस इक्वल टू 1/3 करली ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है एक्स है ये 4/3 डी माइनस 1/3 डी स्क्वायर, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये वाला देखें एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था ये था, तो 4/3 डी माइनस 1/3 डी स्क्वायर, ये तो एक्स लिखा और एक्स टू द पावर 2 है 2। अब पावर आएगी हमारे पास में नेक्स्ट पावर 3 प्लस 4/3 डी माइनस 1/3 डी स्क्वायर टू दी होल पावर 3, और आगे की टर्म हम अभी लिख ही नहीं रहे हैं, और ये एक्स क्यूब ये, तो इस बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमने एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड कर दिया, अब इसे हटा देते हैं और हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1/3, अब इस x की मल्टीप्लाई करें 1 से, ये एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट लगा लें, एक्स क्यूब की मल्टीप्लीकेशन यहां पर 4/3, यहां पर स्टूडेंट्स एक्सपेंड करते हैं, अभी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई ना करें, 1 4/3 डी ब्रैकेट ओपन कर दे माइनस 1/3 डी स्क्वायर, इसको फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म टू दी होल पावर 2
के फॉर्मूले से फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म से एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 4/3d, तो 4/3d का स्क्वायर तो 16/9d स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज 1/3 स्क्वायर 1/9d4 माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4/3d 4/3d इंटू सेकेंड टर्म इज 1/3d स्क्वायर 1/3d स्क्वायर। तो इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में यहां क्या फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म टू द होल पावर 3, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म टू द होल पावर 3 प्लस नहीं माइनस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म टू द पावर 2। ये अप्लाई करना है इसमें। आगे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। प्लस फर्स्ट टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म इज 4/3d 4/3d का क्यूब 4 का क्यूब 64 क्या 64 और d का क्यूब 27 d क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब एंड सेकेंड टर्म है 1/3d स्क्वायर होल क्यूब। तो ये 1/27 हो जाएगा। 1/27 ये माइनस इसकी वजह से आया 1/27 ये लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस इसकी वजह से 1/27 d टू द पावर 6 d6 माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4/3d इसका स्क्वायर 16/9d स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म इज 1/3d स्क्वायर 1/3d स्क्वायर ये हो गया प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4/3d इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है 1/3d स्क्वायर 1/3d स्क्वायर का स्क्वायर 1/9d टू द पावर 4 आगे इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब हम छोड़ेंगे किस टर्म को ये देखते हैं। आपको देखो स्टूडेंट्स यहां चल रहा है एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब चल रहा है। देखो डी एक्स क्यूब का मतलब है डी ओवर डी एक्स क्यूब, क्योंकि डी किसके लिए लिखा था? डी ओवर डी एक्स के लिए लिखा था। तो ये आया मेरे पास में 3x²। मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज ना होइए। फिर आता है डी स्क्वायर एक्स क्यूब, इसे ऐसे करके लिख लो डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी और डी एक्स क्यूब क्या आया 3x²। ये क्या हो जाएगा 6x। अब मैं लिखूं डी क्यूब एक्स क्यूब डी स्क्वायर डी और डी स्क्वायर एक्स क्यूब डी स्क्वायर एक्स क्यूब इज 6x। ये डी एज इट इज लिखा कर दिया, ये 6x लिख दिया और ये 6 आया। अब आगे चलता हूं डी
4x³ डी डी क्यूब एक्स क्यूब डी क्यूब एक्स क्यूब इज 6 मीन्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पावर 4 आएगी वो सब 4 और 4 से बाद की टर्म सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो 4 से आगे की टर्म लिखनी ही नहीं है, मेंशन कहां तक करना है, डी क्यूब तक लेना है। तो इसमें जो डी क्यूब तक आ रहा है उन्हें हम लेंगे, बाकी को सबको एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे। 1 प्लस डी कहां कहां है, डी यहां है और कहीं डी आ रहा है, देखिए ये डी क्यूब हो जाएगा और कहीं नहीं आ रहा, तो प्लस 4/3 डी। अब स्क्वायर देखते हैं स्टूडेंट्स कहां कहां आ रहा है। स्क्वायर आ रहा है ये, स्क्वायर आ रहा है ये, और यहां स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये क्यूब हो जाएगा। यहां क्यूब है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां हमारे पास में 6 है, बस कहां आ रहा है, ये दो जगह आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/3 डी स्क्वायर प्लस 16/9 डी स्क्वायर। अब हम क्या कर लें, 9 एलसीएम ले लें, तो -3d स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में आया 13/9 डी स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, सही। तो मेरे पास में ये है, क्या आया, 13/9 डी स्क्वायर। आगे 13/9 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर देख लिया। अब डी क्यूब देखते हैं, डी क्यूब। तो डी क्यूब देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, डी क्यूब कहां कहां है, इसे हटा देते हैं। डी क्यूब हमारे पास में यहां है और डी क्यूब ये है, ये D6 है, ये D4 है, ये D5 है। तो ये देखें, ये क्या है स्टूडेंट्स, देखें 8 - 8/3 3 या 9 डी क्यूब ये है, और प्लस 64/27 डी क्यूब ये है। इसमें मैंने 27 एलसीएम लिया, -24 डी क्यूब प्लस 64 डी क्यूब, ये इक्वल टू आया मेरे पास 40/27 डी क्यूब। ये देख लें स्टूडेंट्स, नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, मानो थोड़ा मैं मेहनत करता चला जाऊं और दिखाई ही ना दे रहा हो, तो देखें दिखाई दे रहा है 40/27 प्लस डी क्यूब, 40 है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन आ गई, 40/27 डी क्यूब। और आगे की टर्म को सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और यहां क्या चल रहा था, ये वाला एक्स क्यूब, ये हटा देंगे, एक्स क्यूब 1/3 एक्स क्यूब की 1 से मल्टीप्लीकेशन हुई, प्लस 4/3 डी एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 19/9 इंटू एक्स क्यूब का हमने डी स्क्वायर लिया, एक्स क्यूब का डी स्क्वायर लिया तो 6x आया, 6x डी स्क्वायर एक्स क्यूब का, ये मैंने रफ वर्क कराई, प्लस 47/27 डी क्यूब ऑफ एक्स क्यूब लिया, डी क्यूब एक्स क्यूब लिया तो 6 आया इंटू 6। ये सिंप्लीफाई हुआ। आगे देख लेते हैं नीचे की लाइन आ रही है या नहीं। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक तो आ रही है, अब आगे का में ये आ रही है, ये
आ रही है स्टूडेंट्स। अब मेरी जो आवश्यकता खत्म हो गई है वो हटा देता हूँ। मेरे लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा था तो यहाँ से ये हटाता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा था ये इक्वल टू 1/3 x³ 1/3 x³। यहाँ पर इस 3 से ये 3 4/3 x² प्लस यहाँ देखें स्टूडेंट्स 3 2 जा 3 3 जा और 19 2 जा 38 अपॉन ये 3 की मल्टीप्लिकेशन इससे की 9x और यहां देखें 3 2 जा 3 9 सार ये स्टूडेंट्स 27 है ये। तो ये मेरे पास 80 हुआ प्लस 80 अपॉन ये 9 3 जा 27 ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल कर के आया स्टूडेंट। तो देख लेता हूं एक बार पर्टिकुलर इंटीग्रल सही है या कहीं मिस्टेक है। तो क्योंकि मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है और मेरे लिए फिर आप कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म करते हैं कि सर जी ये मिस्टेक है। तो कहीं भाई मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि मेरी निगाह कहीं चूक गई और क्वेश्चन आगे का रॉन्ग हो गया। 1/9x³ 30। अब इसमें से 1/27 एलसीएम ले लो। चलो क्या कर दो 9x³ प्लस ये 9 36x² प्लस 3 3 8 24 2 9 11x प्लस 80 यही आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स 36x² प्लस 3 यहाँ मिस्टेक आ रही है 70 यहाँ मिस्टेक आ रही है। क्या आ रहा है 78x आ रहा है। तो 78x आने के लिए क्या चाहिए देख लेते हैं। 78x 19 2 जा 32 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 क्या था 13/9 डी स्क्वायर ये पुट करा 40/13 है स्टूडेंट्स। देखिए ये 13/9 है, मैं क्या लिखा बैठा हूं 19 ये 13 है। और अब ये क्या हो गया 26/3 की इससे मल्टीप्लिकेशन हुई 9 26/9 और जब 9 से डिवाइड करूंगा मैं 3 आएगा और 3 की 26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 ये 78। अच्छा हुआ चेक कर लिया, नहीं तो ये आप लोग फिर कमेंट करते, आप लोगों की मेहनत बढ़ जाती और मेरे लिए स्टूडेंट बड़ा अफसोस होता है कि मेरी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई। यार इंसान हूँ फिर भी मैं भी, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड ना करा करिएगा। आप लोग सब ब्रिलियंट है और वह सब मेरे अच्छे बच्चे हैं। तो कहीं कैलकुलेशन यार आपसे भी मिस्टेक हो जाती है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया करें। तो देखिए आगे का एस्टिमेट चलते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है, ये बाकी सब कुछ सही है। ये रफ वर्क था स्टूडेंट्स, ये वाला मैं कह रहा हूँ ये रफ वर्क था। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन क्या हो गया y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल
तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी मैंने कहीं स्टूडेंट्स ये लिखा है, C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/27 9x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 78x प्लस 80। ये स्टूडेंट्स, तो पूरा आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। सही स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना नहीं भूलना है। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए और वीडियोज बनाने के लिए इंस्पायर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।